राधेश। दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यही जीवन का सार है भक्तों। इस परम नाम के अलावा कोई और परम तत्व नहीं है। मेरे इष्ट की वंदना, मेरे प्रभु की वंदना, मेरे गोविंद की भक्ति, इसके अलावा जगत का कोई सार है ही नहीं। भक्तों, सुख हो तो गोविंद और दुख है तो गोविंद। हमारे पास जो कुछ है ना भक्तों, चाहे कष्ट है तो वो उस गोविंद का है, यदि सुख है, समृद्धि है, वैभव है ना, तो वो भी उसका है। यदि हमारे पास अधिक धन संपत्ति वैभव आ जाए तो कभी गर्व मत करना है, घमंड मत करना कि ये मैंने किया है। नहीं भैया, ये सब उस परम पिता परमात्मा की कृपा का प्रताप है जो आपको मिला है। या फिर कभी दुख हो, कभी कष्ट हो, पीड़ा हो, तो कभी ये मत समझना कि वो गोविंद हमें भूल गया या उस गोविंद ने हमें केवल और केवल कष्ट देने के लिए उत्पन्न किया है। नहीं भक्तों, वो गोविंद यदि सुख देगा और उस सुख में यदि आप उस गोविंद को भूल गए तो भक्तों दुख के लिए तैयार रहना। और यदि दुख है और उस गोविंद को आप याद कर रहे हो भक्तों, तो याद रखना जल्दी ऐसा सुख देगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी, जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। सुख में अनवरत उस गोविंद का नाम जपते रहो, वो सुख स्थायी हो जाएगा आपका। भक्तों, एक बार एक भक्त ने भगवान की बहुत भक्ति करता था, भगवान की सेवा करता था, पूजा करता था। उसका नियम था कि वह प्रतिदिन नदी किनारे टहलने जाता था। प्रतिदिन नदी किनारे टहलने जाता और क्या देखता कि जब नदी किनारे चलता है तो दो पैर तो उसके छपते जाते हैं और पीछे देखता है कि दो पैर और चल रहे हैं, साथ साथ दो पद चिन्ह और बने जा रहे हैं। समझता कि गोविंद गोविंद मेरे साथ है। बहुत सुखी इंसान था। लेकिन भक्तों कहते ना, दिन के बाद रात और सुख के बाद दुख, इनका तो जोड़ा है भक्तों। कुछ समय विपरीत आया उस भक्त का, समस्याओं में गिर गया, धन संपत्ति वैभव सब कुछ क्षीण होने लगा। एक दिन संध्या के समय वह भ्रमण कर रहा है तो क्या देखता है कि जहां पहले एक पैर के पद चिन्ह नजर आते थे, एक और पद चिन्ह नजर आते थे, आज केवल एक ही पद चिन्ह नजर आ रहे हैं, दूसरा पद चिन्ह गायब है। भक्तों, आज भक्त कहने लगा, वारे गोविंद, जब दुनिया ऐसी है तो मुझे लगा कि मेरा गोविंद मेरे साथ रहेगा। अरे, जब मेरे पास सुख था तो सब लोग मेरे अपने थे, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहन, रिश्तेदार, सब कुछ मेरे थे। जब दुख का समय आया, जिस तरह सब लोग मुझे छोड़कर चले गए, तो सांवरा मुझे लगता है कि तू भी मुझे छोड़कर चला गया। जब मैं सुखी था तो तुम मेरे साथ साथ चलते थे, तुम्हारे चरणों के पद चिन्ह मेरे साथ चलते थे, और आज जब दुख है तो तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। भक्तों, धीरे धीरे समय गुजरने लगा। पुनः भक्तों, वही सुख के बाद दुख तो दुख के बाद सुख भी आता है। सुख का समय आया, धन वैभव संपत्ति हो गई। भक्तों, आज फिर टहलने लगा तो देखा कि आज फिर उसके साथ दो पद चिन्ह और चल रहे हैं। कहा, वारे भगवान, जब दुख का समय आया जब तुम मुझे छोड़कर चले गए, और आज सुख आया तो वापस से तुम आ गए। तो आज मेरे प्रभु ने एक बात कही, भैया जी बता, आज तो तुम्हें मेरे दो पद चिन्ह दिख रहे हैं, जब दुख का समय आया तब तुम्हें मेरे पद चिन्ह नहीं दिखे? नहीं प्रभु, तब तो केवल मुझे मेरे दो पद चिन्ह दिखे। कि भैया, तुझे वो दो पद चिन्ह दिखे ना, वो पद चिन्ह तेरे नहीं, वो पद चिन्ह मेरे थे। जब मेरे भक्त के ऊपर समस्या आती है ना,
तो उस समय उस भक्त को उस दुख रूपी नैया से मैं अपनी गोद में लेकर के उसे पार करवाता हूं। वो दो पद चिन्ह तेरे नहीं, वो मेरे थे भैया, वो पद चिन्ह मेरे थे। लेकिन हम लोग ना भ्रम में आ जाते हैं कि सुख किया है तो सब कुछ मेरी मेहनत का परिणाम है, और दुख आए तो राम जी तूने जे का करो। हर पल उस गोविंद का मन में ध्यान रटते रहना चाहिए। जीवन का परम तत्व, जीवन का सार है गोविंद नाम, हरि नाम संकीर्तन। भक्तों, आज मेरे गोविंद का प्रथम विवाह हुआ मां रुक्मणी के संग। बड़े धूमधाम के साथ हमने भगवान के प्रथम विवाह का दर्शन किया। इधर मां रुक्मणी के साथ द्वारकाधीश निवास कर रहे हैं अपने महलों में। एक वर्ष के बाद मेरी मां रुक्मणी के गर्भ से एक सुंदर बालक की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। प्रकष्ट दुम्नः यस्य सः प्रद्युम्न, जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करे, प्रकाश का उत्पन्न करे, उसका नाम है प्रद्युम्न। जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रद्युम्न। अब तो इधर देखो, जब कोई काम अच्छा करता है ना तो उसके दो चार शत्रु तो अपने आप बन जाते हैं। और मेरे कन्हैया की तो लीला ऐसी है, शत्रु ज्यादा बनाता है, मित्र कम बनाता है। एक असुर था, नाम था शंबरासुर। उसने क्या किया कि प्रसूति गृह से ही मेरे गोविंद के उस बालक को उठा करके ले गया, आकाश मार्ग से जाकर के अपनी नगरी में जाने लगा। सोचा भैया ये बालक आगे जाकर मेरा काल बनेगा, इसे अभी मार देना चाहिए। तो उस शंबरासुर ने उस बालक प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से नीचे बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दिया, ऊपर से नीचे नदी में फेंक दिया। लेकिन भक्तों, जाको राखे साइया मार सके ना कोय, और बाल ना बाको कर सके जो जग बैरी होए। भक्तों, उस बालक को एक मछली ने निगल लिया। इधर एक दिन वो मछली को मछुआरों ने पकड़ा, और वो मछली पहुंच गई कहां? उस शंबरासुर की पाकशाला में पकने के लिए। भक्तों, इधर जो शंबरासुर की पाकशाला की जो प्रधान रसोइया थी देवी विद्यावती, जब उस मछली के पेट को चीरा गया तो उसमें से एक बालक की उत्पत्ति हुई। भक्तों, विद्यावती पता है कौन है? वो विद्यावती है देवी रति, और वो जो बालक प्रद्युम्न है वो है भगवान कामदेव। कहते ना, जब भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, कामदेव उनकी तपस्या साधना को भंग करने के लिए आया, तो जब शिव तीसर नैन उघारा, निरखत काम बयों जरी छारा। तो भगवान शंकर ने उसने अपनी तृतीय नेत्र से भस्म कर दिया। देवी रति बहुत रोई, प्रभु इनके अपराध को क्षमा कर दो, अपराध को क्षमा कर दो। अब देवी जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अगले जन्म में ये गोविंद का पुत्र बन करके आएगा और तुम्हें पुनः पति रूप में प्राप्त होगा। तो वही देवी रति आज शंबरासुर के महलों की प्रधान सेविका है, पाकशाला की विद्यावती, और कामदेव भगवान है प्रद्युम्न जी महाराज। देवी विद्यावती को पता है कि ये मेरे स्वामी हैं। भक्तों, उस बालक प्रद्युम्न का लालन पालन करने लगी। देवी विद्यावती मायाओं को जानने वाली थी। धीरे 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 करते करते उसने बहुत शीघ्र ही उस बालक को अपनी योग मायाओं के सहारे वृद्धि को प्राप्त करवा दिया। भक्तों, अब वो बालक बड़ा हुआ, उन्हें भी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत याद था कि मैं कामदेव और मेरी रति हैं। भक्तों, उन प्रद्युम्न जी महाराज ने आज शंबरासुर का वध किया और देवी विद्यावती को लेकर के आ गए द्वारिका में। इधर भक्तों, जब तक प्रद्युम्न जी महाराज शंबरासुर के महलों से आए ना द्वारिका में, तब तक मेरे कन्हैया के ब्याह हो गए। और कितने? 16,107 16,107 ब्याह और हो चुके थे। भक्तों, मेरे कृष्ण का, मेरे गोविंद का
दूसरा विवाह हुआ एक भालू की बेटी के साथ। एक भालू की बेटी के साथ मेरे गोविंद का दूसरा विवाह हुआ। परीक्षित जी पूछते हैं भगवान ये बताओ, कृष्ण कन्हैया गोविंद द्वारकाधीश उनका विवाह एक भालू की बेटी के साथ? ये तो कोई जमने वाली बात नहीं है प्रभु। ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान का विवाह किसी भालू के साथ हो? तो आज सुखदेव प्रभु राजा परीक्षित को वृतांत सुनाते हैं कि राजन, द्वारका में एक नगर सेठ रहते थे, नाम था सत्राजीत। सत्राजीत भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे, सूर्य की तपस्या करते। एक दिन सूर्य ने उन्हें एक मणि प्रदान करी, शैमंतक मणि। भक्तों, उस मणि का नियम था कि रोज उसकी 10 घंटे पूजा करो, सेवा करो, तो वो 8 भार सोना प्रदान करती प्रतिदिन। 8 भार। भक्तों, 8 भार का मतलब है एक बार में होता है 25 किलो। एक बार में 25 किलो, तो 4 भाग में 100 किलो, 1 क्विंटल। और 8 बार में 2 क्विंटल सोना प्रतिदिन प्रदान करती। 10 घंटे उसकी सेवा करो, पूजा करो, अर्चना करो, और 2 क्विंटल सोना रोज प्राप्त कर लो। अब भक्तों, जब हमारे पास कोई वस्तु ऐसी अनमोल होती है तो हमें क्या लगता है कि हमें लोगों को दिखाना तो चाहिए, देखो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है ना? तो एक दिन वो सेठ जी सत्राजीत अपने गले में उस मणि को बांध करके आ गए। कहाँ? द्वारकाधीश के महलों में। तो सही बात है, जब हमारी माता बहनों के यदि नई सोने की चैन लेकर आए तो कहीं अपनी सखियों के पास जाएंगी, चाहे वैसे जाएं ना जाएं, और बहन कैसी हो, और बहन क्या कर रही हो, कर देना भाई। ऐसे तो पूछी नहीं, लेकिन अब चैन देख लेगी तो ऐसे इशारे करूंगे, चैन देखेगी तो पूछ लेगी हाँ भाई ये बहन ये चैन कहाँ से लाई? हाँ कल ही हमारे वो लेके आए, कल हमारा जन्मदिन हो तो हमें ऐसे दिए उपहार में। होता है ना, हम लोग चलाकर दिखाते हैं, यदि कोई नई वस्तु लाए, कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे तो हम लोग भी करते हैं। नई यदि सोने की अंगूठी लेकर आओ, पहन करके गए कहीं सभा में, किसी विवाह में, अब किसी का ध्यान नहीं है सोने की अंगूठी पर, तो कह और भैया कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब ठीक है ना? मतलब ध्यान जाए सीधा अंगूठी पे पूछे, भैया कल ही बनाइए 5 तोले की अंगूठी है। उसी प्रकार सत्राजीत उस मणि को गले में धारण करके पहुंच गया द्वारकाधीश के महलों में। अब मणि में बहुत प्रकाश था, उस मणि को बार बार हाथ फेरने लगा। कन्हैया ने कहा भैया सत्राजीत जी, ये तो बहुत सुंदर मणि है, ये कहां से प्राप्त की? महाराज ये मणि मैंने प्राप्त किया भगवान सूर्य देव से, और साधारण मणि नहीं है ये। इस मणि की प्रतिदिन पूजा 10 घंटे यदि की जाए तो 2 क्विंटल सोना रोज देती है, 8 बार सोना देती है। कन्हैया ने कहा भैया ऐसो है, तुम सेठ जी तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हो? कि द्वारकाधीश, मैं, एक मेरी वृद्धा पत्नी, एक मेरी बेटी, और एक मेरा भाई। तो भगवान ने कहा गिनती के 3.5 लोग तुम परिवार में रहते हो, इतने 2-2 क्विंटल सोने रोज आएंगे तो क्या करोगे? ऐसा करो ये मणि तुम राजकोष में जमा करवा दो। भक्तों, आज कन्हैया ने वो मणि अपने लिए नहीं मांगी। क्यों मांगी? कि राजकोष में रहेगी तो जो सोना आएगा उसका प्रजा पालन में हम लोग उसका उपयोग करेंगे। सत्राजीत ने कहा नहीं महाराज, हमने बड़ी मेहनत से तपस्या करके, साधना करके इस मणि को प्राप्त किया है, हम इस मणि को आपको नहीं देंगे। कन्हैया ने कहा भैया कोई बात नहीं, आपकी मणि आप जानो, आपका काम जाने। भक्तों, इधर एक दिन हुआ क्या, सत्राजीत के छोटे भाई हैं प्रसेन जी महाराज। एक दिन प्रसेन जी महाराज ने उस मणि को अपने गले में पहना, और वो भी तो अपने मित्रों को दिखाने जाएंगे ना। मित्रों के पास मिलकर के आए, दिखाए तो वन में चले गए। भक्तों, वन में जाकर एक सिंह ने उनको मारा, उस मणि को छीन लिया। इधर सत्राजीत संध्या के समय घर आए तो मंदिर में प्रणाम किया, देखा मणि नहीं है। अरे देवी, वो हमारी अनमोल मणि कहाँ है देवी? स्वामी वो तो मणि तो भैया जी प्रसेन जी अभी कहीं पहन कर गए थे सुबह, तो प्रसेन है कहाँ? स्वामी हमें नहीं पता प्रसेन जी कहाँ गए। भक्तों, हर जगह ढूंढा, प्रसेन जी महाराज नहीं मिले। इधर आज सत्राजीत को शक हुआ, संदेह हुआ कि हो सकता है कि कल कृष्ण
उस मणि को हमसे मांग रहे थे, हमने नहीं दी, तो हो सकता है कृष्ण ने उस मणि को छीन लिया, मेरे भाई को कुछ अहित कर दिया, मेरे भाई को मरवा दिया हो। अब स्पष्ट में तो कैसे कहते, लेकिन देवी से कहा, देवी हमें ऐसा शक है कि कल द्वारकाधीश इस मणि को मांग रहे थे, हमने मना कर दिया, तो शायद द्वारकाधीश ने उस मणि को छीन लिया हमारे भैया से, भैया को कुछ अहित कर दिया। लेकिन देवी देखो, तुम ये बात काउते कहियो मती, अभी ये बात तुम किसी से अभी कहे ना मत, क्योंकि केवल मेरा संदेह है ये तो, और वो द्वारका के राजा है, कभी कोई उनके कानों में बात पहुंच गई तो समस्या हो जाएगी। जब तक प्रमाण नहीं हो स्पष्ट बात कैसे कह दे। ठीक है महाराज, हम काउते कछु भी ना है, हम कायू कहेंगे, हमें क्या मतलब है। तो पहली बात तो देखो, हमारी माताओं को के हृदय में कोई बात पचती नहीं है ना। और यदि एक शब्द और कह दे, देवी काउते कहियो मती, अब तो भक्तों यदि इस बात को जब तक किसी से ना कह देना, तब तक पेट का पानी भी ना पचे। ये देखो, ये माताओं का स्वभाव है, और ये उनके अपना नहीं है, ये युधिष्ठिर जी महाराज का श्राप है देवियों को, कि जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब मां कुंती रोने लगी, तब युधिष्ठिर ने कहा कि मैया तुम उसके लिए क्यों रो रही हो, उसके लिए पीड़ा क्यों कर रही हो। तब आज मां ने बताया कि भैया मैं इसलिए रो रही हूं कि वो कर्ण कोई और नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई है। भक्तों, आज युधिष्ठिर भगवान ने, युधिष्ठिर जी महाराज ने मां कुंती को लेकर के समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया कि मां यदि ये बात तुम हमसे उसी समय कह देती तो आज हम 5 नहीं 6 के 6 भाई जिंदा होते, मां 6 के 6 भाई जिंदा होते। लेकिन आज के बाद मैं समस्त स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि देवियों के मन में कोई बात छुपी नहीं रहेगी। तो वो श्राप है देवियों को, हमारी माताओं को। भक्तों, इधर अब एक सखी आई सत्राजीत की देवी के पास। उन देवी ने कहा, देखो एक सखी एक बात तुमसे कहूं, देखो कल से हमारे भैया प्रसेन जी गायब हैं, और हमें ऐसा शक है, हमारे स्वामी कह रहे कि ना कि वो द्वारकाधीश कृष्ण ने उनकी मणि को छीन लिया और प्रसेन जी को मार दिया। लेकिन देख बहन काउते जी बात कहियो मती, हे बहन हमको कहेंगे कि हमको ऐसी है का, हमें इधर उधर की बात मतलब ना है, तूने कह दी हमने सुन ली, अब काउते ना कह। वक्त वो गई दूसरे के पास, तो एक बहन हम वहां गए थे, वो जो कह रही कि उनके जो प्रसेन को मार दिया द्वारकाधीश ने और मणि कृष्ण कन्हैया ने छीन ली। भक्त धीरे धीरे काउते कहियो मती, काउते कहियो मती, काउते कहियो मती कहते कहते पूरे नगर में ये बात फैल गई कि कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया और मणि को छीन लिया कृष्ण ने। मेरे कृष्ण के कानों में ये बात पता चली, सीधे गए गुरुजी गर्गाचार्य जी के पास, गुरुजी हमने कछु करो ना है, फालतू में ये बदनामी काहे को है गई। गुरुजी कहवे लगे, भैया तुमने कछु करो ना है, लेकिन ऐसो हमें लगे कि तुमने चौथ को चंद्रमा देख लियो, भादो की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा के तुमने दर्शन कर लिए, और जो व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करता है उसे मिथ्या कलंक का भागी बनना पड़ता है। क्यों? वो इसलिए मिलना पड़ता है कि सबको पता है जब गणेश जी महाराज का स्वरूप कैसा है, लंबोदरम सुंदरम, है ना, लंबा उदर है, और मस्तक किसका है ना, गजराज का मस्तक है, बड़े हट्टे कट्टे हैं गणेश जी महाराज। एक दिन गणेश जी महाराज विचरण कर रहे थे, चंद्रलोक से जा रहे थे, आगे से चंद्रमा जी ने प्रणाम किया, गणेश जी महाराज प्रणाम। लेकिन जैसे ही गणेश जी आगे बढ़े चंद्रमा हंसने लगे। चंद्रमा सुंदर है ना अपने आप में, देखो जे कैसे भगवान ने प्रथम पूज्य बना दी, हाथी की सूंड है, लंबे लंबे तोंद नटकड़ी, और प्रथम पूज्य भगवान। गणेश जी ने ये बात सुन ली, कहा चंद्रमा तुझे अपने रूप अपने सौंदर्य पर इतना घमंड है, जहां मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के दिन जो कोई तेरा दर्शन करेगा उसे मिथ्या कलंक का भागी बनना पड़ेगा। यदि भक्तों देखो, यदि गलती से हो जाए तो शास्त्र कहता है उस दिन ना किसी पड़ोसी के घर में ना कंकर फेंक दो, तो उससे ना वो यदि देख लिया दर्शन आपने कर लिया, तो किसी पड़ोसी के घर में कंकर फेंक दो तो कलंक का जो दोष है उसका नाश हो जाता है।
लेकिन कंकर कह रहा हूँ बाटेन ने मत फेंकियो, कोई के घर में फेंक दो, काचन ने फोड़ दो, कोई के माथेन ने फोड़ दो। अगर वो पंडित जी ने कही, वो आए पंडित जी, उनने कही कि पत्थर फेंको ना, छोटे कंकर, केवल हमारा दोष निवारण करना है। तो कन्हैया शायद तुमने वो चौथ के चंद्रमा के दर्शन कर लिए, इसलिए तुम्हें ये कलंक का भागी बनना पड़ा है। गुरुजी क्या करें, उपाय बताओ। वक्त तो आज मेरे कन्हैया अपनी सेना को लेकर के प्रसेन जी महाराज को ढूंढने चले, वन में गए। वन में आकर जाकर क्या देखते हैं कि प्रसेन जी महाराज गोविंद को प्यारे हुए, उनका शरीर पड़ा हुआ है। उनके शरीर के पास से एक शेर के पदचिन्ह जा रहे हैं। उस शेर के पदचिन्हों के पीछे पीछे गए तो आगे देखते हैं कि वो शेर भी मृत पड़ा है, लेकिन उसके पास भी मणि नहीं है। लेकिन उस शेर के पास में भालू के पैरों के निशान देखे, उस पैरों के निशान के पीछे करते करते वो चल दिए। वो भालू के पैरों के निशान जा रहे थे कहाँ, एक गुफा के अंदर। कृष्ण ने कहा भैया सैनिकों तुम यहीं रुको, हम जाते हैं, और पता नहीं अंदर कितने जानवर हो गए, हिंसक जानवर हो, कितने भालू हो, क्या हो, तो हमारे चक्कर में तुम संकट में मत पड़ो। हम जाते हैं और मणि को ढूंढ करके उस भालू से मणि को लेकर के आते हैं। भक्तों आज मेरे गोविंद गए उस गुफा के अंदर, प्रवेश किया। उस समय भालू जी महाराज शयन कर ले थे। भक्तों पता है वो भालू जी महाराज कौन है? भक्तों भालू जी महाराज हैं महाराज जामवंत जी, जिन्होंने राम जी के साथ रहकर के राम रावण युद्ध में बहुत सहायता की थी, मां जानकी को ढूंढने में बहुत सहायता की थी। विश्राम कर रहे थे, उसी समय एक भालू जामवंत जी की पुत्री, नाम था जामवती, वो उस मणि के साथ कंदुक की तरह, गेंद की तरह खेल खेल रही थी। और जैसे उस भालू की बेटी ने देखा कि कोई पुरुष आया है, वक्त वो डर करके चिल्लाने लगी। वो डर करके चिल्लाने लगी। जैसे ही उसकी आवाज आई, जामवंती जगह, कौन आ गया? भक्तों आज कृष्ण ने कहा कि मैं हूं द्वारकाधीश कृष्ण, और ये मणि को लेने आया हूं, क्योंकि इस मणि की चोरी होने के कारण मुझे मिथ्या कलंक का भागी बनना पड़ रहा है। जामवंत जी ने कहा महाराज पहली बात तो यह है कि इस मणि को मैं एक शेर से छीन कर लाया हूं, इस पर मेरा अधिकार है। और दूसरी बात, ये मणि मैंने दे दी अपनी बेटी को, और जो वस्तु बेटी को दान कर दी जाए उस वस्तु पर किसी का अधिकार नहीं होता है। जो वस्तु एक अपनी बेटी को दे दी उस पर अब हमारा अधिकार नहीं है, ये हम आपको नहीं दे सकते। कृष्ण ने कहा नहीं भैया, ये मणि तो मैं लेकर जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा हम नहीं देंगे। भक्तों आज जामवंत जी और श्री कृष्ण के मध्य में युद्ध होने लगा। युद्ध चलते चलते कई दिन हो गए, ना तो जामवंत जी हारे ना कन्हैया जीते। लेकिन आज मेरे जामवंत जी को भान हो गया कि जिसको मैं हरा नहीं सकता वो केवल एक हो सकता है, वो मेरा राम हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे आगे पल भर भी टिक सके। तो आज श्री कृष्ण और जामवंत का युद्ध हो रहा है। जामवंत जी को भान हुआ कि ये मेरे राम हैं, तब वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आज मुझे भान हो गया कि आप कोई साधारण कृष्ण नहीं है, द्वारकाधीश नहीं, आप तो मेरे राम हो, आप तो मेरे राम हो, और मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप कृष्ण का अवतार लेकर के आए हैं। प्रभु जब राम रावण युद्ध चल रहा था ना, और युद्ध के बाद आपने मुझसे पूछा कि जामवंत जी युद्ध कैसा रहा। जामवंत जी ने कहा कि महाराज राम जी युद्ध में बहुत अच्छा रहा, आनंद आया, सब वीरों ने अपना पराक्रम दिखाया, लेकिन प्रभु मुझे मन में थोड़ा कष्ट है। क्या कष्ट है जामवंत? प्रभु सबने अपने अपने बराबर के योद्धाओं से युद्ध किया, लेकिन मुझे मेरी टक्कर का योद्धा कोई मिला ही नहीं इस युद्ध में। तो भैया तुम्हारी टक्कर का योद्धा कौन है? कहा प्रभु मेरी टक्कर के योद्धा हैं आप, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ युद्ध करो। राम जी ने कहा नहीं भैया, इस अवतार में हम शिष्य और स्वामी बन करके आए हैं, अगले द्वापर युग में जब आएंगे तब आपका और हमारा युद्ध होगा। तो आज उस वरदान को पूरा करने के लिए आज इनका युद्ध हुआ। अब कृष्ण ने कहा कि भैया जामवंत जी ऐसो है, अब तो तुम्हें पता चल गयो कि हम राम हैं, भैया अब तो मणि दे दो, भैया अब तो मणि दे दो। जामवंत जी ने कहा भगवान अब आप राम हो या श्याम हो, ये मणि हम आपको नहीं दे सकते। क्यों?
क्योंकि ये मणि हमने हमारी बेटी को दे दी और उस बेटी को दी हुई वस्तु को हम अब वापस नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। भगवान ने कहा भैया जामवंत ये मणि तो हमें चाहिए, परम आवश्यक है। तो जामवंत जी ने एक उपाय बताया, महाराज देखो ये बेटी को दे दी मैंने मणि, अब तो एक ही उपाय दिया, आपको मणि चाहिए। ऐसा करो आप ये मेरी बेटी को ही ले जाओ और बेटी जाएगी तो अपने आप मणि भी संग संग चले जाएगी। तो भक्तों आज उस कलंक के दोष को मिटाने के लिए मेरे भगवान ने उन भालू की बेटी जामवती के साथ दूसरा विवाह किया। भक्तों मेरे गोविंद लेकर के जाने लगे जामवती जी को। सैनिकों से कहा कि जाकर महलों में कह दो कन्हैया दूसरो ब्याह करके आ गए। महलों में सूचना मिली कि मेरे कन्हैया दूसरा ब्याह करके आए। रुक्मणी मैया के कानों में बात गई कि कन्हैया ने दूसरो ब्याह कर लियो। अब भक्तों पता है वो जामवती कैसी थी, वो भालू की बेटी कैसी थी पता है आपको? कैसी थी? भालू की बेटी भालू के जैसी थी। और कैसी थी? इधर जब मेरी मां रुक्मणी ने सुना कि कृष्ण ने एक दूसरा ब्याह कर लिया है, देखो देवियां ना कुछ भी सहन कर लेती हैं अपने पति के साथ, सुख दुख हर कष्ट सहन कर सकती हैं, लेकिन यदि पति का संबंध किसी और स्त्री के साथ होना वो सहन नहीं कर सकती हैं। आज थोड़ा दुख तो मैया को हुआ, लेकिन सोचा ऐसी भैया मुझसे सुंदर कोई स्त्री जगत में हो सकती है, कोई मुझसे सुंदर स्त्री होगी क्या वो जो कन्हैया ने उससे विवाह कर लिया। तो भक्तों आज मेरी माँ रुक्मणी, मेरी भगवती माँ अन्नपूर्णा लक्ष्मी के मुख से एक बात निकले, क्या होएगी कोई मेरे जैसी, मोह से सुंदर तो ना हो सके, होएगी कोई मेरे जैसी। भक्तों जैसे ही माँ रुक्मणी के मुख से निकला होएगी कोई मेरे जैसी, तो वो भालू की बेटी जामवंती एक सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गई, स्वरूप माँ रुक्मणी के जैसा हो गया। बोलो रुक्मणी मैया की। भक्तों उन जामवती जी को लेकर के आ गए कन्हैया, मणि ली, जामवती जी दहेज में मिल गई ना मणि, अब लो भैया सतराजीत जी ये मणि को आप स्वीकार करो, ऐसी लीला हुई थी भैया हमारो कछु दोष ना है। आज सतराजीत को भान हुआ कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे आप क्षमा कर दो, मैंने जल्दबाजी में आप पर मिथ्या दोष लगा दिया, इस मणि को आप ही ग्रहण करो। नहीं भैया मैं नहीं लूंगा, इसको आप ही रखो। लगता है प्रभु आपने मुझे माफ नहीं किया। अरे भैया तुम्हें क्षमा कर दियो, अब इस मणि की आप सेवा करो। हाँ एक काम कर दी, ये मणि आपको देनी है ना, तो एक काम करो इस मणि को आप रखो, इसकी सेवा करो, और जो सोना आए ना उस सोने को आप द्वारिका के राजकोष में जमा करवा दिया करो। लेकिन सतराजीत ने कहा स्वामी द्वारकाधीश मुझे लगता है कि आप मुझसे पूर्ण संतुष्ट नहीं है, मुझसे गलती हुई है, मेरे अपराध को क्षमा करके मुझे प्रायश्चित का मौका दो। क्या चाहिए भैया? कहा प्रभु ये मेरी पुत्री है, यदि आप इसे स्वीकार कर लोगे तो मैं समझूंगा कि आपने हृदय से मुझे क्षमा कर दिया। तो भक्तों सतराजीत की पुत्री सत्यभामा के साथ आज मेरे गोविंद का तीसरा विवाह हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। भगवान के 3 ब्याह हो गए। एक दिन मेरे गोविंद मेरे कन्हैया अर्जुन को संग लेकर के संध्या के समय विचरण करने वन में गए, तो क्या देखते हैं कि एक नदी के किनारे एक देवी बैठी बैठी रो रही है, सांवली सी स्त्री बैठी बैठी रो रही है। कन्हैया ने अर्जुन से कहा अर्जुन जाकर देखो ये देवी क्यों रो रही है। अर्जुन गए कि देवी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो। अहम देवस्य सवितुर दुहिताम पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परम मास्तिता, कि मैं हूं यमुना, सूर्यपुत्री यमराज की बहन, मेरा नाम है कालिंदी यमुना, और मैं रो रही हूं कृष्ण को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए। मुझे मेरे पति के रूप में कृष्ण चाहिए, उनकी प्राप्ति के लिए मैं रो रही हूं। अर्जुन ने कहा देवी रो काहे को रही है, जिसको पति के रूप में चाहिए वो तो वो बैठे रथ में, जाओ और गले में वरमाला डाल दो। भक्तों आज मेरे कन्हैया का चौथा विवाह हुआ मां कालिंदी के साथ, यमुना मैया के साथ। भक्तों विंद और अरविंद नाम के 2 राजा हैं, दोनों भाई हैं। उनकी लाडली बहन का नाम है मित्रविंदा। मेरे गोविंद का 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा के संग। एक राजा है नग्नजीत, उन्होंने एक प्रतिज्ञा करी थी कि जो इन 7 बैलों के नथ में एक साथ नकेल डाल देगा मैं उसके साथ अपनी बहन नग्नजीती का विवाह करूंगा।
सारे राजा हार गए। मेरे गोविंद को पता चला, मेरे गोविंद उस रंगभूमि में गए और सूक्ष्म ऐसे 7 रूप बनाए और 7 बैलों के नथ में नकेल डाल दी और आज मेरे गोविंद का छठा विवाह हुआ देवी नग्नजिति के साथ। इनका एक नाम सत्या भी है। भक्तों, एक देवी है राजादी देवी, उनकी पुत्री का नाम है भद्रा। मेरे गोविंद का 7वां विवाह हुआ देवी भद्रा के साथ और 8वां विवाह हुआ मद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा के साथ। इस तरह मेरे गोविंद के 8 विवाह हुए, 8 पटरानियां हुई मेरे श्री कृष्ण की। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भक्तों, इधर एक असुर है जिसका नाम है भौमासुर। भक्तों, भौमासुर क्या करता कि नगरों में, राज्यों में भ्रमण करता और जहां कोई सुंदर कन्या दिखती, सुंदर स्त्री दिखती, उसका हरण करके अपने कारागार में कैद कर देता। उसने संकल्प किया था कि जब इनकी संख्या हो जाएगी 20,000, जब इनकी संख्या हो जाएगी 20,000 तो मैं इन 20,000 देवियों के साथ एक मंडप में एक साथ इनके साथ मैं विवाह करूंगा। तो आज उन देवियों की संख्या बढ़ते बढ़ते धीरे हो गई 16,100। इधर उन देवियों की प्रार्थना की द्वारकाधीश से, गोविंद हमें बचा लो, हे प्रभु इस पापी अनाचारी दुराचारी से हमको बचा लो। भक्तों, उन भक्त की प्रार्थना को मेरे गोविंद ने सुना। आज मेरे गोविंद गए भौमासुर के महलों में, भौमासुर के साथ युद्ध किया और भौमासुर को गोविंदाय नमो नमः परम धाम पहुंचा दिया। उस 16,100 रानियों देवियों को मुक्त कर दिया और कहा, देवियों अपने अपने घर को जाओ। भक्तों, आज वो देवियां कहने लगी, महाराज ये बताओ हम जाएं तो जाएं किस घर में जाएं? क्यों? क्योंकि यदि हम घर गए ना तो पहली बात हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम कई वर्षों से अपने माता पिता के घर को छोड़कर ये हमारा हरण करके यहां ले आया। हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे। यदि माता पिता ने स्वीकार भी कर लिया तो ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, मेरे माता पिता को अपमानित करेगा, हर बात पर जलील करेगा। भक्तों, ये हमारी समाज की इतनी गंदी मानसिकता है। यदि किसी बहन, किसी बेटी के साथ किसी दुराचारी ने कोई अन्याय कर दिया, अधर्म कर दिया ना, तो लोगों को पता नहीं है वास्तविकता है क्या, और पता है क्या कहेंगे, कल उसकी बहन के साथ ये हुआ, कल उसकी बेटी के साथ ये हुआ। अरे हम तो पहले ही जानते थे वो ऐसी है, वो ऐसे ही काम करेगी। सत्यता नहीं पता कि किसी ने उसके साथ, विधर्मी ने बहुत बड़ा अनाचार किया है, उसके साथ पाप कर्म किया, लेकिन बदनाम किसे करेंगे? उस बच्ची को। चाहे जीवन में कभी नहीं देखा, हमने देखा था वो तो घंटों घंटों फोन पे बात करती रहती थी, बाजार में इधर उधर पुरुषों के साथ भटकती फिरती थी, चाहे नहीं देखा, लेकिन अब एक की दो तो कहने की आदत है ना। उन देवियों ने कहा, कन्हैया पहली बात तो हमारे माँ बाप स्वीकार नहीं करेंगे, यदि माँ बाप ने स्वीकार कर लिया तो समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, और यदि हमारे समाज ने भी स्वीकार कर लिया तो कन्हैया हमसे ब्याह कौन करेगा? हमसे ब्याह कौन करेगा? तो कन्हैया हमारे पास 2 ही रास्ते बचेंगे, या तो हम कुएं में कूदकर अपनी जान दे दें, या फिर गलत रास्ते पर चले जाएं, वैश्यावृत्ति की ओर चले जाएं। हमारा सहारा कौन बनेगा? तो भक्तों, आज मेरे गोविंद ने क्या किया? मन में विचार किया, सत्य बात, अरे मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, यदि इन देवियों को मैंने सहारा नहीं दिया ना तो देवियां या तो मर जाएंगी या अनाचार को फैलाएंगी। तो भक्तों, उन कन्याओं की, उन देवियों की प्राणों की रक्षा के लिए, जगत में अनाचार को बढ़ने से रोकने के लिए कन्हैया ने 16,100 देवियों के साथ विवाह किया, पाणी ग्रहण की। अपने लिए नहीं भक्तों, आप बता दो 16,108 विवाह कन्हैया ने कर लिया क्या? एक भी विवाह अपनी मर्जी से किया था क्या? पहला विवाह मां रुक्मणी ने खुद ने कहा कि बारात लेके आ जाओ। जामवती, सत्यभामा, सबके साथ किसी न किसी परिस्थिति में मेरे गोविंद का विवाह हुआ है, अपने लिए नहीं किया। लोग कहते हैं कि कन्हैया ने इतने इतने ब्याह कर लिए,
भैया अपने लिए नहीं, जगत के कल्याण को करने के लिए उसको ये लीलाएं रचनी पड़ी है। और भक्तों बात करूं मैं आपसे कि जो भगवान गोविंद की मेरे द्वारकाधीश की 16,108 रानियां हैं ना, ये अष्टपट रानियां, ये कौन कौन है भक्तों? ये अष्टपट रानियां हैं भूमि रापनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति है ना, भूमि वायु जल अग्नि आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये अष्ट जो प्रकृतियां हैं ये मेरे गोविंद की अष्टपट रानियां हैं। और भक्तों ये 16,000 देवियां, ये पटरानियां कौन हैं भक्तों? बताया 4 वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इनमें 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो भक्तों जो कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं वो ब्रज में गोपियां क्या बन के आई, और उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं वो आज ये 16,000 रानियां बन करके आई हैं मेरे गोविंद की। और भक्तों जो हमारे वेद और उपनिषद हैं, जो उपनिषद हैं उनकी संख्या है 100। तो ये उपनिषद और ये उपासना कांड के 16,000 मंत्र और अष्टधा प्रकृति आज मेरे गोविंद की पटरानियां, मेरे गोविंद की रानियां बन करके आई हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।